ठीक है। तो गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। ठीक है। गुजरात से जैसे ही बढ़ते हैं तो दमन आता है, और दमन से गोवा के बीच को तट को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि महाराष्ट्र के तट को भी कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे ही गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के तट को देखते हैं तो उसे कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। ठीक है। यानी गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु शहर तक जो तट है, समुद्री तट है, ठीक है, उसके क्षेत्र को कन्नड़ तट या केनरा तट कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ठीक है, कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि केरल के तट को क्या कहेंगे? तो केरल के तट को क्या कहेंगे? मालाबार तट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब आएंगे जैसे ही पूर्वी तट की ओर। ठीक है। तो कन्याकुमारी से जैसे कृष्णा नदी डेल्टा, जहाँ पे कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है वहाँ तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, गोदावरी नदी जो डेल्टा है और कृष्णा नदी डेल्टा है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। यानी कृष्णा नदी डेल्टा जो है उसके तट से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ जो है गोदावरी नदी डेल्टा है, उससे उत्तरी तट तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। बराबर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उसी प्रकार से उड़ीसा को तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। तो ये हमारा रहा मिला जुला कर पूरी तट जो आपको एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।